हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको लक्ष्मी पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग दीघा गए थे एंड वहाँ से घर पहुँचे। तो हम लोग घर रीच किए 18th को एंड टुडे इज़ 20th अक्टूबर। और आज जो है हम बंगाली लोगों का आज कोजागरी लक्ष्मी पूजा है। तो हर घर में ये पूजा होता है। हाँ, बंगाली में दोनों टाइप के लक्ष्मी पूजा होते हैं। कुछ होते हैं आज के दिन जो ज़्यादातर लोग करते हैं एंड कुछ लक्ष्मी पूजा है जो काली पूजा के टाइम होता है। तो हमारे घर पे कोजागरी लक्ष्मी पूजा होता है जो कि आज है। ये पूजा आप सबको पता ही होगा, फिर भी बोल रही हूँ। ये पूजा हम लोग सुख समृद्धि के लिए करते हैं ताकि हमारे घर में कभी किसी चीज़ की क्राइसिस ना हो। माता का जो आशीर्वाद है वो हमेशा हम सबके ऊपर बना रहे। और कभी किसी चीज़ की पैसे तो है ही एंड ऊपर से खाना अनाज कभी कोई चीज़ की कमी ना हो और हमेशा हम अच्छे से रह सके। तो इन सब चीज़ों के लिए आज के दिन हम लोग माँ लक्ष्मी को पूजते हैं ताकि वो सबको खुशियाँ दे सके, खुशियाँ बांट सके और घर में जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो सबको निकाल के जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी से सबको आशीर्वाद कर सके। तो आज का पूजा इसीलिए होता है और आज हर घर में पूजा होता है। तो हम लोग कैसे लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेट करते हैं, मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, कैसे पालन करती हूँ लक्ष्मी पूजा, आज चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करते हैं। इतना कुछ आयोजन इतना कुछ नहीं, बस नॉर्मली माँ को पूजना ही है। ठीक है, आपको इतना कुछ बना के इतना कुछ करके, हाँ आप कर सकते हो तो आप करो, बेझिझक करो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि यू हैव टू डू लाइक दिस एंड दिस। यू जस्ट हैव टू आपके अंदर वो भक्ति होना चाहिए कि आप उन्हें बुला रहे हो। दैट्स इट। अगर आपको कुछ नहीं है आपके पास, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप एक बताशा लेके भी आप पूजा कर सकते हो। there is no certain rules that you have to put this as a prasad in front of her. आप उसको अपनी माँ के रूप में अगर पूज रहे हो तो माँ कभी बच्चों से नहीं मांगती है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना कि ये बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा, आप जो चाहते हो, आपके मतलब मन को जो शांति मिलता है आप वो करो। दैट्स इट। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आज का जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा शायद 7:30 बजे या 8 बजे छूट जाएगा। तो अभी से मैं पूजा में बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगेगा। तो चलिए।
पूजा तो कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाने को बनाऊंगी। वैसे तो रात को पूड़ी होगा, शायद पूड़ी या पराठा होगा, क्योंकि मैंने भोग के लिए मैंने आलू दम बना के रखा है, तो उसके साथ ही रात को डिनर में शायद पूड़ी या पराठा कुछ होगा। तो मैं जो है उतना फ्राइड आइटम रात को नहीं खाऊंगी। सासू माँ को भी मना किया है, क्योंकि बहुत ही एसिडिटी हो जाता है, हम लोग को थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सुबह से ना साबू भिगो के रखा है, तो मैं अभी साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है। एंड जितने भी पूजा होता है, जितने भी व्रत होते हैं, उपवास करते हैं लोग, तो साबूदाने का खिचड़ी बहुत ही ठंडा होता है आपके बॉडी के लिए, तो वो खा के ही लोग अपने व्रत तोड़ते हैं। तो इट्स वेरी हेल्दी। तो मैंने उसका सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखा था। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अलग से दिखा नहीं पाई, क्योंकि घर में पूजा है ना, तो बहुत बिजी हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब अलग से फूड व्लॉग करूँगी तब एकदम अलग अलग से आपको सारा इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। तो मैं बस मुंह से मैं बोल देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लगेगा साबूदाने की खिचड़ी में, वो है 1 पोटैटो, मे बी लार्ज साइज़। उसको छोटा छोटा क्यूब करके आप उसको फ्राई कर ले। आप चाहे तो उसको बॉईल करके फ्राई कर सकते हैं, दैट्स इट। मसाला कुछ नहीं लगता, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। जो लोग व्रत करते हैं वो लोग सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। और क्या लगता है, और जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वह है करी पत्ता। करी पत्ता का फ्लेवर इज़ द मेन थिंग जो मुझे बहुत पसंद है साबूदाने की खिचड़ी में। मैं तो करी पत्ता बहुत सारा डालती हूँ। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है सींगदाना, पीनट्स का एक दरदरा सा एक कूटा हुआ पेस्ट चाहिए, और पाउडर चाहिए, सॉरी नॉट पेस्ट। एंड कुछ सींगदाना आपको साबुत चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 100 ग्राम सींगदाना पीनट्स लिया था, और उसमें से इतना सा पीनट्स है जो मैं बाद में मिक्स करूँगी। और ज़्यादा 70% पीनट्स को मैंने ऐसे दरदरा सा एक पाउडर बना लिया है। पूरा पेस्ट पाउडर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा चंक रहेगा, ठीक है। ये ही इसका ही मेन फ्लेवर आता है, और इसके साथ करी पत्ता इसका मेन फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने आलू फ्राई होने रख दिया है। आलू जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा जीरा दूंगी, उसको थोड़ा चटकने दूंगी। उसके बाद जो साबू मैंने भिगो के रखा था, साबू आप एकदम कम पानी में भिगोएंगे तो अच्छा होगा। तो फिर वो साबू मैं उसके साथ ऐड कर देती हूँ। और साथ ही में मैं बहुत ज़्यादा करी पत्ता यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं करी पत्ता दे दूँगी। और इसके साथ जो मसाला जाएगा, बस थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, बस, और कुछ नहीं। और उसके साथ जो मैंने वो पीनट का जो पाउडर बना के रखा था, वो पाउडर दे दूँगी। देने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो पीनट मैंने साबुत रखा था वो मिक्स कर दूंगी। और ये जो पीनट है ये मैंने रोस्टेड पीनट लिया है, इसलिए मैंने और रोस्ट नहीं किया। आप लोग अगर कच्चा पीनट्स लोगे तो उसको ज़रूर ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट कर लेना। मेरी साबूदाने की खिचड़ी एकदम बन के तैयार हो गई है। आप जैसे जैसे इसको पकाओगे आप देखोगे कि ये जो साबूदाने का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो तभी आपको समझना है कि आपका साबूदाना जो है वो एकदम रेडी है। मेरे हस्बैंड को काम से आने में बहुत टाइम था, वो यूजुअली और लेट करके आते हैं, पर आज माँ के पास जाने का बहुत मन था क्योंकि नया नया शादी हुआ है ना, तो हमेशा लक्ष्मी पूजा में माँ के पास ही रहती हूँ, तो बहुत मन था माँ के पास जाने का। पर वही सोच रही थी कि वो मेरे हस्बैंड तो इतनी जल्दी आएंगे नहीं, और वो नहीं आएंगे तो मैं नहीं जा सकती। लाइक इतना सारा ऑटो रिक्शा करके, इतना लाइक पूजा वूजा करने के बाद ना और नहीं देता। तो फॉर्चुनेटली आज वो बहुत जल्दी आ गए, तो मैंने अभी बोला उनसे कि मुझे थोड़ा लेके चलो मम्मी के पास, तो वो बोले कि ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं अभी तो यही पहन के चली जाऊंगी, बस हेलमेट और मास्क लेने आई हूँ। थोड़ा मम्मी के पास से घूम के आती हूँ। मैं पास में ही रहती हूँ, इतना भी दूर नहीं रहती, पर क्या है ना, अभी वो सब कोविड में 2 साल घर बैठे बैठे फिर और वो मन नहीं करता। लाइक 2 ऑटो चेंज करो, फिर एक रिक्शा चेंज करो, और अकेली जाऊंगी तो अभी बज रहे हैं 7:30। घर आते आते बहुत टाइम हो जाएगा, और मेरा जो पाड़ा है ना वहाँ पे काइंड ऑफ 9 बजे के बाद और कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए बाइक पे जाना ही अच्छा है। तो इसलिए तो ये है मेरे मायके का पूजा। मम्मी तो हमेशा ही ऐसा इतना सारा बनाती है, अभी अकेली है फिर भी इतना सारा। ये मैं बता रही थी, हमारे घर पे ये नाव को पूजा करते हैं, ये नाव को पूजा करते हैं हमारे घर पे। और ये है मेरी लक्ष्मी माता, बचपन से जिनको देख के बड़ी हुई हूँ। যা জ্বালিয়েছে কাল থেকে আমাকে, মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। ঠিক আছে মামা দুজন মিলে, তুমি আর মা। আরে এদিকে আসো, চেপে দিচ্ছ না, পায়ে হাত দিবি না, পাটা নোংরা, ও নোংরা জলে পাড়িয়ে আছে, পায়ে হাত দিয়ে করতে হয়, ঢং করে করবে। সৌভাগ্যবতী বলে, সৌভাগ্যবতী ভব, সৌভাগ্যবতী যা তুমি আমি তো ক্যামেরাম্যান, আগে ভিডিও করতে হবে তারপর আমি গিয়ে প্রণাম করব। হাঁটুতে হাত দিতে হয়। ঠিক আছে হ্যাঁ ছেলেদের। ओके गाइस, तो अभी बहुत रात हो गया है, मैं जस्ट घर आई हूँ और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑल द टाइम। मैं बहुत ही अभी ड्रीमी कंडीशन में हूँ, तो मैं सो जाती हूँ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।